वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई है कि इंतखाबात वक्त पे ही होंगे एंड एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने अरकान हैं उन्होंने जितने हलकों की तरफ से जो भी तनकीद आ रही है और जो भी प्रेशर आ रहा है इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्शन कमिश्नर पे, उन्होंने उसको मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि हमें कंप्लीट एतमाद है अपने इलेक्शन कमिश्नर पे। एट द सेम टाइम दूसरे रोज़ भी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते रहे। बड़े बड़े रहनुमाओं के तो हल्के फ़ाइनल हो गए हैं, अभी हम उसे डिस्कस करेंगे कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। बट पीटीआई के साथ अभी भी वही सलूक ऑन ग्राउंड जारी है, पकड़ धकड़। कुछ खुद जो रोपोश थे, अगर वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए सामने आ रहे हैं तो कागजात नामजदगी या तो छीने जा रहे हैं या जमा ही नहीं किए जा रहे। अब इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर खुद इलेक्शन कमीशन के सारे अरकान ने तो कह दिया है कि हमें मुकम्मल एतमाद है, लेकिन अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, अगर ग्राउंड पे विजुअल्स एंड ऑप्टिक्स ये बता रहे हैं कि वाकई आप कुछ लोगों से तो नॉमिनेशन पेपर्स छीनने का नोटिस ही नहीं ले रहे, अमने आमा की सूरत हाल पे कोई बात ही नहीं कर रहे, तो इस तरह के इलेक्शंस किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएंगे और ये किस माहौल में होंगे। माहौल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स साफ नज़र आ रही हैं, लेकिन बहरहाल इदारे हमें नज़र आते हैं, दे आर डिटर्मिन्ड कि टाइम पे ही होंगे इलेक्शंस एंड ऑफ कोर्स टाइम पे ही होने चाहिए, ऑलरेडी लेट हैं। बट हालात किस तरफ जा रहे हैं ये हम डिस्कस करते हैं। मेरे साथ इसार राना है और ताहिर मलिक साहब हैं। मलिक साहब, अपने ऊपर खुद ही एतमाद का इजहार कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन आज जो शौकत बसरा ने कहा है, मैं पहले वो आपको अगर सुनवा दूँ तो फिर आप कमेंट कीजिएगा कि सिचुएशन क्या है। ज़रा देखिए शौकत बसरा ने जो सुप्रीम कोर्ट से अपील की है वो क्या है। महमूद बसरा है, मेरा हल्का डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर NA 163 है। हमारा रिटर्निंग अफसर असिस्टेंट कमिश्नर फोडाबास है। मेरे कागजात और मेरे दोस्त काशिमीद पंसोता, हमजा रऊफ पंसोता और बाकी दोस्तों के कागजात हमारे वकला ने और दोस्तों ने हासिल किए रिटर्निंग अफसर से। अभी आधा घंटा पहले जब वो नॉमिनेशन पेपर्स लेकर बाहर निकले, SHO सिटी फोडाबास रऊफ खालिद और बाकी पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको मारा पीटा, तशद्दुद किया और उनको थाने में बंद कर दिया। कल जो शिकायत आ रही थी वो DSP साहब की आ रही थी, जो उमैर न्याजी के वालिद शिकायत कर रहे थे। आज SHO इन्वॉल्व्ड है और इसका कहीं इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता नज़र नहीं आ रहा। वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा है। ऐसे इलेक्शंस कहाँ पे काबिल कबूल होंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। जो आपका आइनी कानूनी हक है, ये बसरा साहब ने बिल्कुल सही कहा, उनको प्रोटेक्ट करना रियासत का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। मुझे इन पे मेरा ख्याल है मैं इनके साथ हूँ और मैं एक मेरी राय में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो नए चेयरमैन है PTI के गौहर खान साहब, मुझे उनमें पहली दफ़ा वो हलाकू हाँ, वो जो पुराने हमारे चेयरमैन थे, फास्ट बॉलरों को छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लूँगा, थल्ले पालूंगा, ये कर लूँगा, उन्होंने बड़ा ही सेंसेबल काम किया। पाकिस्तान का जो आर्टिकल 184(3) के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने बड़ा प्यार से, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मजाक नहीं कर रहा, उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट साहब, ये मुल्क के आप सबसे बड़ी अदालत है, ये वफाक है, ये हमारे चार उन्होंने बनाया फरीक, ये इलेक्शन कमीशन है, ये चारों हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, ये हमारे साथ हो रहा है और हमारा एक हक है आइनी, हमें आप इलेक्शन को है फेयर इलेक्शन का हमारा हक है। मैं समझता हूँ ये काश के, ये मेरी राय, आप डिसएग्री करते, मुझे ये चेयरमैन ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसने पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर बात किया। अब जो मैं एक ज़ाती कमेंट करना चाह रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रही, किसी समझदार बंदे से किसी ने पूछा कि यार जमहूरियत में ये खामी है, हमारे सिस्टम में ये खामी है, हमारे यहाँ जमहूरियत के नाम पे ये होता है, तो उसका क्या हल है? तो उसका जवाब उसका बड़ा अच्छा था, उसने कहा ज़्यादा जमहूरियत, मोर जमहूरियत। तो मेरा जवाब है कि अगर इलेक्शन में कोई फ्लॉ है, चार वकील इकट्ठे होते हैं, जी ये हमारा इलेक्शन कमिश्नर पे हमें शक पड़ गया, वो 4 साल से वो काम कर रहा है, तुम्हें कभी याद नहीं? और अभी तक खामोश थे। अच्छा, किसी की हल्फा, मैं ये नहीं कर रहा कि हर बंदा फराडी है, अगर आपका हल्का जेन्युइन भी खराब हो सकता है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जिसके पास जो हर बंदा कह रहा है इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, हालत ये हो गई है कि दुनिया की 5वीं बड़ी फौज का जो आर्मी चीफ है, जिसका काम है कि पाकिस्तान को डिफेंड करे, उसको कहना पड़ गया कि यार इलेक्शन हो रहे। और मुझे बताओ कि मुझे कौन सी गारंटी, मतलब मैं एज ए सिटीजन बात कर रहा हूँ, मैं ताकतवर नहीं, आपका आर्मी चीफ ने डंडा दिया हुआ है आपको कि जनाब इलेक्शन हो रहे हैं,
मैं सॉरी आर्मी चीफ की कह गया हूँ, मैं अदालत की बात कर रहा हूँ, आप इससे क्लियर कोई अल्फाज हो सकते हैं कि जी इस मुल्क में इलेक्शन होने, आपके मुल्क के 2 ताकतवर तरीन जो इदारे हैं और उनके जो हेड हैं वो आपको दे चुकी है, अभी भी हम कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मलिक साहब, आप अगर पहले इस पे कमेंट कर दें कि वो तो इकोनॉमी के लिए लोगों को इनकरेज कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इधर ग्राउंड पे जो सूरत हाल है वो डिस्करेजिंग फॉर द वोटर, इस तरह के इलेक्शंस कहाँ एक्सेप्टेबल होंगे? देखें वो एक्सेप्टेबल वो उस पर मैं आता हूँ, मगर एक बात मैं, ये जो हमारे यहाँ ये जो दानश्वरी है ना कि इकॉनमी पे काम हो रहा है, दुनिया की जो सारी कोई हमने व्हील दोबारा नहीं ईजाद करना, सारी दुनिया ने एक चीज़ सीखी है कि इकनॉमिक इस्तेकाम के लिए आपको सियासी इस्तेकाम चाहिए। अच्छा, सियासी इस्तेकाम मैं कहता हूँ फिर लगा लें मार्शल्लाह, स्टेबिलिटी लाएं, ये जो अदम स्टेबिलिटी के लिए तो इलेक्शंस कराने हैं, लेकिन exactly. इस तरह के इलेक्शन से स्टेबिलिटी आएगी? तो पहले इलेक्शन को तो मान लेना, वो अगला पॉइंट है कि शफाफ होते हैं कि नहीं होते। मेरा मतलब है कि हमारा जो हाँ, नहीं, यू आर टोटली राइट, शुक्र है मेरी बात नहीं, मैं समझ गई हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये मत कहें कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन होने चाहिए, हाँ, फ्री एंड फेयर की तरफ आए। मैं उसके साथ हूँ, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक नया रुझान हो गया, किसी पॉलिटिशियन से बात कर लो, किसी वकील से बात कर लो, दिस इज रॉन्ग, कोई शिकायत मैं ये कह नहीं रहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल गलत बात। मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान एक आइडियल सोसाइटी बन गई, ये डेनमार्क बन गया, इसमें खामी है, मगर ये खामी हमने खत्म करनी है, इसको दुरुस्त करना है। इसका ये मतलब नहीं जिसके पास जो मैं आपको बता दूं इलेक्शन नहीं होंगे, मैं बता दूं ये अच्छा, नहीं होगा। ऐसे लगता है जिस तरह ग्रुप्स की शक्ल में या पार्टीज की शक्ल में हर कोई अपने एजेंडाज लेके बैठा हुआ है, उसे इसकी फिक्र नहीं है कि मुल्क किस डायरेक्शन में है, इकोनॉमी को स्टीयर करना है, लोगों में अनरेस्ट है, जो स्ट्रेस है वो ख़त्म करना है, एक इन्वेस्टर इस वक्त क्या सोच रहा है, ये ग्राउंड की रियलिटीज़ हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रहा, सबको अपनी अपनी सियासत की पड़ी हुई है। ये जो डिस्कनेक्ट है फ्रॉम द रियलिटी, ये फिर यही डिस्कनेक्टेड लोग आके इसको फिल कर सकते हैं। देखिए, आपका भी माशाल्लाह इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इस दुनिया को आप जो दुनिया में सिक्का राइजुल वक्त जो ज़ुबान है ना, उस वो चलती है वोट, अवाम, इलेक्शन, फेयर हुकूमत, वो कोई भी आ जाए, अगर हम इस फार्मूले से नहीं ना चलेंगे, मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ, हम दुनिया से कट जाएंगे, हम एक आइलैंड बन जाएंगे। और आइलैंड अगर आपने बर्मा बनना है ज़रूर बने, अगर आपने थोपिया बनना है, आपसे मुराद मैं ताकतवरों से बात कर रहा हूँ, अगर आपने इस मुल्क को थोपिया बनाना है, अगर आपने इसको साउथ कोरिया बनाना है कि हम अंदर ही खुश रहें, या हमें गज़ा समझते हो कि ये पाकिस्तान है, तो फिर तो ठीक है। अगर आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में जब हमारे वज़ीर आज़म साहब गए थे UNO में, तो मैंने आपको एक खबर तो नहीं दी थी, एक एनालिसिस दिया था खबर के साथ कि ये देखिए अनाउंसमेंट होने लगी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। वो मेरे लिए नहीं थी, मैंने याद है, वो दुनिया के लिए। क्योंकि दुनिया आपको नहीं डिमांड करती है, एक ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है ना। आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। तो भूल गया क्या कह रहा था आप आर्मी चीफ के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे से बात की है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमी के लिए इन्वेस्ट करें आप पाकिस्तान में, उसके लिए आप हाँ, मैं कह चुका था कि वो जाहिर है वो काम कर रहे हैं इकोनॉमी पे, और उनका फोकस इकोनॉमी है जो होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम को जहाँ वोट देने की ज़रूरत है वहाँ पे उन्हें रोटी खाने की भी ज़रूरत है, तो वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैंने आज उनसे पूछे बगैर नजम सेठी साहब से ना, उनकी चिड़िया लिए उधार थोड़ी। ये आपने बड़ा गलत किया। वो आप उन्हें बताइएगा नहीं कि वो पता तो उन्हें चल जाएगा। हाँ, फिर चिड़िया खुद ही बता देगी। हाँ, वो ये ना जिनकी है वो उन्हें बताएगी नहीं, चिड़िया को डाले दाना आपके पास आ जाएगी सीधा। हाँ, तो उसने मुझे जो मेरे कान में बात की है ना, वो बड़ी मेरे लिए थोड़ी सी परेशान कौन है। मुझे इंतखाबात के इनकाद और तारीख में ना को थोड़ा सा धुंधलापन सा नजर आ रहा है। ये क्या स्पॉइलर वाली बात कर रहे हैं आप? ये मेरा फिक्र ले लिया आपने। अब आपका पूरा सिस्टम डिटर्मिन्ड है कि इलेक्शन होंगे, जो मर्जी कर लें। आपकी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, आपका इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें तो अपने कमिश्नर पे अंधा एतमाद है, जो मर्जी या कोई हल्के अगर समझते हैं कि सिस्टम खराब है तो समझते रहें। आप कह रहे हैं धुंधला नजर आ रहा है, आप ऐनक तब्दील करें। नहीं, मैं अर्ज करूँ कि ये ऐनक मुझे इसलिए भी अजीज है कि इसमें मुझे ना अपने मलक का पुरनूर चेहरा क्लियर नजर आ रहा होता है। अच्छा है, अक्खाई तो नहीं पह रहे? नहीं, एडा कोड़ा भी नहीं। अच्छा देखिए, बात यह है कि अभी चीफ जस्टिस साहब छुट्टियों पे ही है ना जी, तो मैं कह भी सकता हूँ, उन्होंने सुन लेना है। उन्होंने ही मना किया ना कि नहीं आपने ये बात करनी। लेकिन ना मुझे लगता है कुछ मेरे सिक्स सेंस भी है, कुछ पॉलिटिकल और जर्नलिस्टिक मेरी जो एक मैं तजिया निगार हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो चीज़ें मुझे महसूस हो रही हैं,
कि पीटीआई जो है ऐसी फजूल दौड़ लगा रही है, फजूल दरवाजे खटखटा रही है। मेरी राय ये है कि इन्हें अपने तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा जो है ना उनको बचा लेना चाहिए। हमें उनको मुश्किल वक्त में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि मुझे इंतखाबात जो है ना वो उसमें कहीं ना कहीं को खटाई नजर आ रही है। अब मैं आपको आपके प्रोग्राम में आप याद रखिएगा कि मैं जुमला कह रहा हूं कि मेरी जनरल मेरा हक है, मैं तजिया कर सकता हूं। मलिक साहब कहते हैं अगर दुनिया में थोड़ा सा टाइम आपसे राना यार, मैं जनाब को भाइयों की तरह जानता हूँ। मेरे लिए ये एक नाकाबिले बर्दाश्त है कि इस मुल्क का आइन जो आपको इलेक्शन, हाँ ये मैं बहस कर सकता हूँ कि शफाफ नहीं हो रहे, ज्यादती हो रही है, मगर खुदा के लिए ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि किसी सूरत आप बाइकआउट करें, इलेक्शन ना छोड़े। मैं छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ, 85 में बॉयकॉट का ये छोड़े, कोई भी पार्टी छोड़े, मैं एक छोटी सी बात कर दूं। 85 में पीपल्स पार्टी ने गलती की, 1985 में ज़िया-उल हक के दौर में उन्होंने यही आकड़ दिखाई। और ये हमारे बानी साहब ने क्या किया जनाब, पहले तो आती उन्होंने कहा जी कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए, फिर पंजाब छोड़ दिया, केपी के छोड़ दिया, 100 जलसे कर दिए, 2 दफा लॉन्ग मार्च कर दिया। अब मैं आपसे तनकीद नहीं कर रहा, अल्लाह करे, मैं तो दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह कहीं ये दिमाग में ये ना आ जाए कि हम इलेक्शन से भी बाइकआउट करते। 85 में जो सबसे बड़ा गुनाह किया ना पीपल्स पार्टी ने, और ज़िया-उल हक को सबसे ज्यादा पावर पता है कहाँ पे दिया? 85 में आपने इलेक्शन का हम नहीं करते। और मोहतरमा शहीद जो हैं वो लास्ट मोमेंट तक ये बात मानते रहे कि ये सबसे बड़ी गलती थी, पार्लियामान से बाहर मसले हल हो ही नहीं सकते। लेकिन मैंने कब कहा बाइकआउट करेगा कोई? मैंने तो नहीं कहा। आप इलेक्शंस का कह रहे हैं, फिर मैं समझाओ ना मलिक साहब, मैं कह रहा हूं कि मुझे इंतखाबात के इनकाद के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, मुझे किसी के बाइकआउट से कोई मसला नहीं। अच्छा, ये आपकी खबर है कि तज्जिया है? तज्जिया है मेरा। तो अच्छा, मैं अभी खबर बचा के रखूंगा ना। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। आप पहले खबर सामने रखिए और फिर उस पर अपना तज्जिया सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं, तो बाहर नहीं, ये मुस्कुराए नहीं, आप सीधी खबर दें हमें। बस मैंने आपको बता दिया कि मेरी नहीं, आई डोंट बाय दिस। आप बाय कर रहे हैं भाई सीधी, मैं अगर गुस्ताही अगर जान के मान पाऊं यार, फिर ये स्टेट का सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन, मेरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जस्टिस मेरा जो है काजी, मेरी स्टेट की ऑनर का मसला है। मेरा आर्मी चीफ कह रहा है भाई मैं ठीक है, मेरे अपने इतराज़ात हो सके, हमारे बहुत सारी खामी है इस मुल्क में, मगर अगर हमने अभी भी शक में रहना है कि इलेक्शन नहीं होने, तो मैं तो ज़हनी तौर पर किसी सूरत पे इसको गैर नहीं कहूँगा। अच्छा, मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें सिर्फ। मियाँ नवाज शरीफ ने लाहौर से भी इलेक्शन लड़ना है, मानसहरा से भी लड़ना है, ठीक है। मरियम नवाज जो है वो कराची से भी लड़ रही हैं और भी एक जगह से लड़ रही हैं। हमजा शहबाज इज एग्जैक्टली श्योर NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी NA 207, नवाब शाह, बिलावल भुट्टो 194 लाड़काना, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान NA 144 हमें याद ही हो गई है बिल्कुल। अच्छा, बानी PTI ने भी, उनको कुछ आप कह रहे हैं नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहा, 3 हल्के उन्होंने भी ये सारे, इन सबको नहीं पता कि इलेक्शन नहीं होने और आपको पता है कि नहीं होने? देखिए, बात यह है कि जो मेन खिलाड़ी हैं जी, मैं ये सारे जो मेन खिलाड़ी हैं, हाँ, तमाम हुज्जत भी कोई चीज़ होती है। वो क्या होता है? मतलब ये कि मैं मिसाल देता हूँ आपको कि वो पंजाबी में भी आप मुझे कहती हैं, फिर मैं पंजाबी में कुछ चीज़ें बड़ी क्लियरली समझ आ जाती हैं। लेकिन आप उर्दू में ही रहिए, हमारे ऑडियंस काफ़ी वाइड है, उर्दू में ही रहे। वो क्या कहते हैं, नाते तोते रह गए, वो एक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। अच्छा, अगर आगे पीछे हो गया तो कैसे चलेगा ये मुल्क? मैं आपको कैसे चलेगा? दो आपको खबर मलक से पूछें, ये तांगा चला लेता है, मुल्क भी चला लेगा? नहीं, वो मैं तन भी चला सकता, ठीक है ना। अच्छा, जो असल बात है, ये हमारा दोस्त क्योंकि समझदार आदमी, इसलिए बिटवीन द लाइन पता नहीं, और हमें समझ आए वो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ नहीं भी कहना चाह रहा। मैं आपको एक खबर देने लगा। आज की खबर यह है, बानी चेयरमैन ने इंस्ट्रक्शन पास किया है ओरली कि ज्यादा से ज्यादा लोग एप्लीकेशन जमा कराएं, नॉमिनेशन। क्यों? अच्छा। मेरा ख्याल है कहीं किसी ने समझाया संविधान के पाई हार वक्त लड़ाई अच्छी नहीं होती। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ही हैज, ये दूसरी भी सुन ले, दूसरी फिर आप ये सुन ले, दूसरी भी सुन ले। कल सिटिंग जो प्रेजेंट अपना आपका जनाब के चेयरमैन, जिनका हम नाम भी ले सकते हैं, गौर खान साहब, उनसे कल एग्जैक्टली यही सवाल किया गया कि आप की तो सारी तरफ गाम है, दुखी दुख है। वो सही है, वो मेरा राणा डार्लिंग सही बोलता है, जब वो ज्यादती होती है उसके साथ हक की बात करता है। तो किसी ने यही सवाल किया, उसने कहा भाई जो मर्जी हो जाए, हम बाइकाट नहीं करेंगे। ये मैं आपको नहीं, बाइकाट नहीं करेंगे। मैं कब कह रहा हूँ कि वो बाइकाट करें? मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। मेरा तो नवाज शरीफ साहब से भी कोई ताल्लुक नहीं। वो जमा करवाते रहे,
मुझे तो इससे तो कोई इलेक्शन किस तरह नहीं होंगे या क्या डिले क्यों हो सकता है, यही सवाल बन रहा है। आप खाली हवा में ये बात कर रहे हैं कि मुझे होते नजर नहीं आ रहे, ये इसकी कोई बेस समझाएं मुझे, और अगर नहीं होते तो फिर क्या होना है ये भी बता दें। फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं होते तो आइन के ऊपर वो आता नहीं, है। आइन पे तो कदगन आ चुकी, मजीद आ जाएगी। मुल्क ने चलना कैसे है, सिस्टम क्या चलेगा आगे, दुनिया को मुंह दिखाने, IMF के सामने जाना है, आगे जाके कोई UN की समिट आएगी, उसमें जाके आपके जो भी मैंडेट से आया हुआ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा उसने फेस करना है चीजों को। हम कब तक ये जो निगरान है उनको भेजते रहेंगे, दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं, दुनिया को करना पड़ेगा ना। अगर हमारे कुछ चीजें थोड़ी सी अगर वो हो जाती हैं, हमारे अपने पर्सनल कोई मुल्क के अंदर कुछ चीजें ऐसी हो, तो इसमें क्या बुराई है कि अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए इलेक्शन। इंतहाई अनडेमोक्रेटिक टोन है आज आपकी। यही तो हम सारा तंज करते रहे हैं सारे उन लोगों पे जिन्होंने कहा नहीं कराते इलेक्शन, कोई बात नहीं। आज आपने सेम टोन, जिस तरह 2 दिन पहले सारी बार काउंसिल्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर मसला हो गया। अनडेमोक्रेटिक जो बात है ना, अब जरा मेरी 1 मिनट दोनों सुनिएगा। क्या ये डेमोक्रेटिक है कि जो कागजात जमा कराने जाएं उनको उठा लें आप? नहीं डेमोक्रेटिक। जुनैरा साहब, क्या ये डेमोक्रेटिक है कि जो लोग कागज अपना आईनी हक इस्तेमाल करें उनको थप्पड़ मारें आप जाके और उनसे कागज छीन लें? ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, आप जिस डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं, ये जिस आइन की बात कर रही हैं कि जी ये आइन यूं हो जाए, आइन है क्या? बकौल ज़ियाउल के चंद सफ़ात का एक मसवदा है जिसे मैं जब मर्जी फाड़ के डस्टबिन में फेंक दूंगा। आइन तब कहाँ गया था जब बंदियाल साहब ने कहा था कि इलेक्शन कराएं? आइन तब कहाँ गया था जब ये असम्बलियां सूबाई टूटी थी और 90 दिन में इंतखाबात होने थे? आइन तब कहाँ गया था? तब कहाँ गया था कि जब आपने इन पार्लियामेंट्स को एक गैर मसनूई अंदाज के अंदर तब्दील किया? आप आइन शाइन डेमोक्रेटिक ये वो पता नहीं आप कौन से ख्वाबो ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं। आप 2 बातें कर रहे हैं। जब मैं कहती हूँ कि आइन खतरे में पड़ेगा और ये डिले हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि वो गलत था अगर वो कहते थे हम रद्दी की टोकरी में फेंक, बिल्कुल गलत था, अनडेमोक्रेटिक था। लेकिन आपका आर्गुमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर नहीं होते इलेक्शंस तो क्यों नहीं होते, वजह बताएं। मैं बताता हूँ ना क्या आर्गुमेंट नहीं आप बताइए, मैं आपसे जवाब दूंगी। नहीं, इन्होंने बड़ी खबर दी है, चिड़िया भी चुरा ली इन्होंने और मैं उनको बोलने भी ना दूं। जी, आज फ्लोर आपका है। आज आपने बोलना है। क्या बताऊं, क्योंकि आप उस हल्का अहबाबे ज़ौक़ से निकल के कहीं और जाके खड़े हो गए एकदम से, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही। हमारा यार आज लगता है चिड़िया के चक्कर में फंस गया। नहीं, चिड़िया ने नहीं फंसा, चिड़िया ने फंसा लिया। मुझे लगता है चिड़िया ने फंसा लिया। फंस गया चिड़िया। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, इंतखाबात तो होने और कुछ भी हो जाए। अभी आप कह रहे थे नहीं होने, नहीं थोड़ा से आगे भी जा सकते, क्या हो गया? अब थोड़े से आगे पे चले गए हैं। हाँ, जब मैं ये कहता हूं कि इंतखाबात थोड़ा आगे पीछे होंगे तो इसका मतलब होता है कि होने तो हैं ही हैं। इंतखाबात नहीं रुक सकते, जो कौम का आईनी हक है वो उसे मिलेगा। लेकिन सम हुआ हो, अगर हम कुछ चीजें मैनेज नहीं कर पाते अपनी, तो हो सकता है कि इंतखाबात आगे पीछे भी हो जाए। मसलन ठीक है ना? कौन सी चीज है? जैसे मिसाल देता हूं मैं आपको, जैसे बंदियाल साहब के दौर में बहुत सारे इदारों ने आके कहा कि जी हम अभी इस पोजीशन में नहीं है इंतखाबात में वो करने की। तो वो सब कह रहे हैं हम तैयार हैं। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि सपोज कैसा हो कि कुछ चीजें आगे पीछे हो जाए तो हो भी सकती हैं। ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? ठीक है ना? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मुझे अगर आप समझ रहे हैं तो आप समझा दें। देखिए, वो बात जो मेरा ख्याल है जो राना कहना चाह रहा है वो एक एनालिसिस है, वो कुछ ये बात उसके लिए आपको चिड़िया की क्या जरूरत है? उसी ने मुझे कहा कि तज्जिया कर, और राना मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। उसी ने कहा मुझे कि तज्जिया कर। मैं चिड़िया की बात लगा कि भाई तूने मुझे जो बताया तो जुनैरा को कह देती। असल में वो ये कहना ये चाह रहा है उसमें और आप उसको भेजे मेरे पास। आई वांट टू वेरीफाई दिस, क्योंकि वैसे मैं एक बात बताऊं, नजम सेठी साहब से आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आप उनसे डायरेक्ट कहें कि ये चिड़िया को संभाल के रखें। ये चिड़िया इधर क्यों आई है सबसे पहले? चलो चिड़िया को छोड़ दे, थोड़ा टॉपिक फिर हम वापस ही आते हैं। अब देखें ना, अगर नहीं वापस आए कि आपको ये जो इनके मुताबिक इधर उधर क्यों होंगे? आपने कहा एक लफ्ज यूज किया है कि आपकी गैर जमहूरी सोच है। ISO 100
पर्सन एग्री, मैं इससे 100 एक और ऐड कर, ये गैर आइनी भी है और गैर कानूनी भी है। मैं एज ए सिटीजन, मैं इल्ज़ाम में सिटीजन बात कर रहा हूँ, हम बैठे हैं एक आम आदमी की रिप्रेजेंटेशन के लिए। मुझे याद है वो कामरान खान ने वो जो ट्वीट किया था कि जी और इलेक्शन कराओ, मैंने बड़ा सख्त लफ्ज़ यूज़ किया कि यार तुम तो साफ़ी हो, तुम तो अवाम की आवाज़ हो, तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो कि यार और इलेक्शन कराओ। खुदा के लिए ये बताओ कि इलेक्शनों में गलतियां निकालो, जमहूरियत से गलतियां निकालो, इसको बेहतर करो। जमहूरियत का एक वन वर्ड है, अवाम की भलाई, ये है जमहूरियत। इसके लिए काम करो, जो खामी है वो निकालो। पूरी दुनिया का जो मैकेनिज्म है उसमें वी आर ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड इन सो वेज, क्योंकि जब आपका एक इलेक्टेड वजीर आजम दुनिया को नज़र नहीं आता तो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इट्स वेरी ऑब्वियस, इसमें कोई साइंस नहीं है। अब एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया कि निगरान सेटअप ने जाके हमारी रिप्रेजेंटेशन कर दी। आपके आने वाले सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, कोई तजारती रवाबित हों, कोई पहले से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हों जिनकी कॉन्टीन्यूटी हो, रीजनल सिक्योरिटी हो, हर चीज़ जब तक पार्लियामान से नहीं आएगी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं करेगी, उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी। यही वो पर्पज़ है जिसके लिए एवरी 5 ईयर्स एक मैकेनिज्म रखा गया। एंड वी आर ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड। मैं अभी भी राना साहब को इस क्वेश्चन पे मजीद क्वेश्चन करूंगी कि वो कैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और आज जो राना साहब बात कर रहे हैं, कुछ उससे मिलती जुलती बात ही नून लीग की तरफ से इसहाक डार साहब कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि आपकी और इसहाक डार साहब की फ्रीक्वेंसी मिलने लग गई है। मैं ज़रा खबर शेयर कर लूँ। उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून की ये डिमांड है कि पोलिंग की तारीख ना तब्दील करें, लेकिन इलेक्शन स्केड्यूल में तरमीम कर दें। अब ये बड़ी टेक्निकल डिमांड है और इस सिलसिले में चेयरमैन सेनेटर जो हैं, इलेक्शन सेल के चेयरमैन जो हैं सेनेटर इसहाक डार, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिख दिया है कि पोलिंग डे को छोड़ दें लेकिन इलेक्शन स्केड्यूल में तब्दीली कर दें। ये भी ना वैसी ही गोलमोल बात है जैसी गोलमोल बात आप कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ना आप दोनों मेरी बात सुनिए। हम दोनों आपकी बात सुनने के लिए कब से तैयार बैठे हैं। ठीक, ये इंतखाबात होते हैं, ठीक है। इंतखाबात क्यों होते हैं? कि कौम को एक लीडरशिप मिले जो उसका मैंडेट लेके और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करे, ठीक है। क्या इन इंतखाबात में वाकई अवाम मैंडेट देगी? आपने 4-5 करोड़ लोगों से को तो उनसे तो हक के वो वोट ही छीन लिया। आप क्या पीटीआई इस इंतखाबात को लड़ सकती है? उसके कैंडिडेट्स के साथ जो कुछ हो रहा है, ठीक है, क्या वो किसी से ढका छुपा है? नवाज शरीफ साहब के मसनूई गुब्बारे में आप हवा भर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो ठा करके फट गया फिर आप क्या करेंगे? इंतखाबात में सबको पता है। यकीन करें कि आज मुझे एक बहुत लेमैन ने, सब्जी वाले ने, मैंने उसे कहा वोट किसे दोगे? कहना जी मैं वोट दूं ना दूं, नवाज शरीफ जीत गया हुआ है। मैंने कहा वो कैसे जीत गया? कि जी उसे तो जिता दिया, उसको आगे सामने कोई नहीं खड़ा होने, ठीक है। अगर नवाज शरीफ को आपने इस तरह जिताना है तो क्या सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? और अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो आप मुआशी इस्तेकाम कहां से लेके आएंगे? और दूसरी बात ये इलेक्शन कमीशन जो है जिसकी आप बात करें, इसहाक डार के एक उसके ऊपर वो इजलास भी उन्होंने बुला लिया, ठीक है ना। पीटीआई मर गई रो रो के। क्या अंधे हैं वो? आपको पता है कि घोड़े को कभी देखिए जो तांगा चलता है उसके ना आंखों पे एक खास किस्म का चिप लगा होता है। वो क्या है कि सामने इधर देखना है ना उधर देखना है, तूने सिर्फ वो देखना है जो कोचवान तुझे दिखा रहा है। कोचवान जो कह रहा है बस वो रास्ता देख तू, ना तू इधर देखेगा ना इधर देखेगा, ठीक है ना। वो क्या है कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिससे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो। तो अगर आपने इसी तरह करना है तो इन इंतखाबात का फायदा क्या है? मुझे एक तो नंबर बताएं आप। दूसरी बात ये, आप इंतखाबात के नाम पे बदतरीन हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। आप एक गुनाह पहले कर चुके, आइन को आपने नहीं माना, बंदियाल साहब के हुक्म को आपने नहीं माना, सदर की बात को आपने नहीं माना, ठीक है, आइन जो कहता था आपने नहीं माना। अब एक गुनाह और कर दें। खुदा का वास्ता इस मुल्क को आइन के नाम पर लोगों को जलील मत करें। बाहर जाके देखें, आम आदमी के अंदर एहसास महरूमी और बेबसी किस सतह पे बढ़ गई है कि वो ये समझता है कि मेरे वोट की हैसियत ही कोई नहीं, मैं अगर किसी को वोट देना चाहता हूं मैं दे ही नहीं सकता। और नवाज शरीफ की तरफ ही सब कुछ जाना है, तो अगर नवाज शरीफ की तरफ ही सब कुछ जाना है, बस आखिरी जुमला, अगर जाना है और इस इंतखाबात का इख्तिताम जो है एक मजीद
मुझे एक दरिया का सामना था, मुझे मुनीर, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो अगर आपने उतर के एक दरिया देखना है और दरिया नहीं समुद्र देखना है मसाइल के, तो इन इंतखाबात का कोई फायदा नहीं है। मत जाया करें वक्त भी और पैसा भी। और फिर अगर मैं बता रहा हूं कि जो लोग इन मामला को देखते हैं उन्हें भी पता है कि हम हवा भर के नवाज शरीफ को जितवा देंगे, लेकिन बगैर मैंडेट के वो कर क्या लेगा। अच्छा, ठीक हो गया। ये एनालिसिस आपका था कि चिड़िया का था? चिड़िया ने तो मरवाया मुझे आज। चले, आप नॉर्मल हो गए। अब मैं मकसद यही था। अब मुझे ये बताएं कि यही बात हम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं कि ऐसे इलेक्शंस का किसी को कोई फायदा है कि नहीं है। डिस्पाइट दैट वो कहते हैं एक खानापुरी के लिए पाकिस्तान को इलेक्शंस की ज़रूरत तो है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आपने टॉप लीडरशिप सारी पकड़ ली है? वैसे ही हेडलेस है इस वक्त बिल्कुल PTI। जो बच्चे खुचे लोग आ रहे हैं नॉमिनेशन पेपर जमा कराने, उनको करा लेने दें। बाद में रिजेक्ट करने का भी कोई तरीका होता है। यानी आप चीज़ को खूबसूरती से करें ना, अगर स्टेज भी करना है तो। ये जो सामने पकड़ धकड़ हो रही है, जो वोटर समझ रहा है, जो राना साहब कह रहे हैं कि मेरे वोट की तो अहमियत ही कोई नहीं, ऑलरेडी कोई जीत चुका है, उसके बाद फिर रेस्टलेसनेस बढ़ेगी यकीनन। क्या आपके ख्याल में इररेलेवेंट हो जाएगा, सिस्टम चल पड़ेगा? आपकी बात मुझे वो ये जज्बातियत पे थोड़ा सा मैं भी तकरीर फरमाना चाह रहा हूँ। देखें, ये जो भी ये सारा कुछ कर रहा है उसका एक ही मकसद है, और मैं समझता हूँ ये बेहतरीन हेल्प कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल अपोनेंट की, जो जज्बातियत फैला रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे साथ जुल्म हो गया। लेकिन हो रहा है ना भाई, मेरी बात तो सुन लेना। यही मैंने आर्गूमेंट किया था कि पीपल्स पार्टी भी इसी रोमांस में गिरफ्तार हो गई थी कि अवाम हमारे साथ है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जिसने ज्यादती की उसने कहा जाओ ना लाओ, 85 में ना हो। 85 की सज़ा हम आज तक काट रहे हैं। मैं अगर आप पूरा प्रोग्राम मुझे दे दो तो मैं बता दूंगा कि 85 का इलेक्शन आज भी जिंदा है। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ से इन हुई है। पीपल्स पार्टी वहाँ पे मरी थी आगे। अब इसी पीपल्स पार्टी का एक दूसरा रुख था, ये जो इनकी जज्बातियत, ये जो अमिताभ बच्चन और ये मोहम्मद अली कि ये लेक्चर जो है, खौफ, रोना पिटना कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये तो फ़ायदा उनको दे रहे हैं, उन्होंने के लिए मैदान खाली कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 80s में जब ज़िया-उल हक का दौर था, बिल्कुल मेरी टीन एज का टाइम है, इसको भी पता है, ये हम कंटेम्प्रेरी हैं। तो पीपल्स पार्टी ने एक साइंस निकाली, बिल्कुल यही मक्खी पे मक्खी थी। कोई वोट नहीं दे रहा, कोई नाम नहीं, कंपेन नहीं कर सकता, तलवार का निशान छीन लिया, कोई पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं कर सकता। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस इलेक्शन में याद है, जो बल्दियाती इलेक्शन में एक लफ्ज़ आ गया, अवाम दोस्त। यकीन करो, ना फेसबुक था, ना सोशल मीडिया था, ना TV था उस ज़माने में। एक बिल्कुल पुराना सा पाकिस्तान था। पूरे पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान में सबको पता चल गया, जहाँ पे अवाम दोस्त लिखा होगा ना, हमने वोट वहाँ पे डालना है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इस जज्बातियत में बह गई PTI, जो खास जो चेयरमैन करता है, हर को लड़ते रहो रीड करते, मेरा ख्याल इनको खड़ा होना चाहिए, स्पेस मिले ना मिले, इनको हर सूरत इस मैदान में रहना चाहिए। आपको आज़ाद हैसियत में लड़ते नज़र आ रहे हैं उम्मीदवार PTI का इलेक्शन? देखें, मलिक साहब तो मुझे अमिताभ बच्चन पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन इनके अंदर एक निशो बेगम बैठी हुई है, ठीक है ना, जो जिससे नज़र कुछ नहीं आ रहा। इंतखाब लड़े, कैसे लड़े की करन? इंडिया के इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दें, किसको दें? आपने एक कल कितने यार, हम कैसे मसनूई लोग हैं। एक वो जारी हो गया कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और तुम उसके PTI के इंतखाबात तक को तो इंटर पार्टी को मान नहीं रहे हो, तो उन्होंने लेके बैठ गए हो। बाकी किसी जमात को ना आपको जरूरत है, ना आपको जरूरत है कि उनका ये छाने के ये असूलों के और आइन के मुताबिक हुए कि नहीं। PTI के बंदे उठाए जा रहे हैं, PTI के बंदों को चपेड़े पड़ी हैं, उनके कागज छीने जा रहे हैं। मुझे कोई हमदर्दी नहीं 9 मई वालों से, ठीक है, लेकिन जो इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं उनको तो बनना चाहिए। एक तरफ तो वसूल भी हो रहे हैं, जमा भी हो रहे हैं, सब कुछ स्मूथली हो रहा है, या तो ना उधर भी कुछ हमें नजर आ रहा होता मुश्किलात। देखें, मुझे एक बात बताएं, परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो जो बलोच आदमी था अपने साथ नीचे उतरा, रियासत ने उसे माँ की तरह गोद में लिया, उसको माफ किया, ठीक है ना। तो क्या हम PTI के उन लोगों को नहीं माफ कर सकते जो इस रियासत को तस्लीम करते हुए और उन चीजों के साथ नहीं खड़े हुए जिससे रियासत टकराती है? तो क्या हम उन्हें कोई रास्ता नहीं देंगे? हम उनसे बात नहीं कर सकते? हम उस बलोच अलैदगी पसंद से तो बात कर सकते, तो इनसे क्यों नहीं कर सकते? जो पाकिस्तान के आइन को, रियासत को तस्लीम करते हुए, जो हमारे हीरोज को हीरोज मानते, उनको तो हम क्वेश्चन दे सकते हैं ना। और दूसरी बात ये जो कह रहा है कि जी उनको जबरदस्ती लड़ना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए जब आप लड़ने ही नहीं दे रहे?
आप उनके कागजात ही नहीं वसूल कर रहे तो आपको तो मैदान खाली कर दे, छोड़ आप- दे। क्या नहीं। करें, क्या करें? तो मैदान जितना खाली की करन 10 लाख। यही चाह रही है तुम्हारे भाई वो कागज जमा कराने, एक मिनट है, लॉटरी है। एक मिनट है भाई आज ओ भाई सुनो एक मिनट, आज चेयरमैन ने भाई सुन लो ना, उसका जवाब उसने दे दिया है, बानी ने। उसने कहा ज्यादा से ज्यादा कराओ, 100 तो फिर 200 कर तो रहे, कराओ। फिर आप क्या कह रहे वो हैं? फाइटिंग मूड में तो है। जय जमा हो हो ही नहीं रहे। अच्छा फिर एक मिनट ठहर जाए। सुप्रीम कोर्ट मेरे काजी फायजी साहब मेरे हीरो हैं, हमेशा डेमोक्रेसी के साथ खड़े हुए। उनको दरखास्त दायर हुई है, क्या एक्शन हो गया? वहाँ जगह देखो, उसको ठीक है ना? इंतजार करो भी। इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें दी जा रही है कि हमारे साथ ये हो रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। उन्होंने स्ट्रेट कहा था कि आज के बाद जो भी शिकायतें आएंगी ना इलेक्शन से रिलेटेड, वो हम इलेक्शन के बाद सुनेंगे। ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया ऐसे ही है कि जी ये बहुत ही अजीब सुने ना। हाँ। ये ऐसे ही है जैसे किसी को कहा जाए कि भाई आप बंदा कत्ल करना चाह रहे हैं, कर लें, जब आप कर लेंगे तो हम आपकी अपील सुनेंगे कि भाई ये कत्ल क्यों हुआ था। ये क्या है? ये अब मुझे एक मिनट छोड़ी, बन्नू के अंदर लेकिन इससे आगे सुप्रीम कोर्ट से आगे बंदे ने कहां जाना है? यही मैं अर्ज कर रहा हूं। बन्नू, एक मिसाल, छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। बन्नू के अंदर जो डीसीओ है, जिसने आर्डर जारी किया कि इन्हें गिरफ्तार करो, इन्हें करो, वो ही क्या नाम है आपका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है। ऐसा ही है। तो फिर ये ऐसा ही है। अब जरा अंदाजा करें। और दूसरी बात ये है कि आपने जो अभी बात की ना कि जी उन्होंने कहा कि जी आप कागजात जमा कराएं, आपको अगर आने ही नहीं दे रहे, एग्जैक्टली आइन का जो हक है वो इस्तेमाल नहीं होने दे रहे। आप आइन लगाए, आइन क्या सिर्फ इन चीजों मेरा यही तो पॉइंट है राणा साहब। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इन हालात में इलेक्शन हो गए, कोई भी आके बैठ जाए, क्या जो जिस मैंडेट की हम बात करते हैं कि उसके साथ आप एक अथॉरिटी के साथ दुनिया में जाके डील्स करेंगे, बातचीत करेंगे, वो कितनी स्टेबिलिटी के साथ कर सकेंगे? और मैंडेट देखें, लेजिस्लेशन नहीं हो पाएगी, इतनी हंग पार्लियामेंट आएगी। इस वक्त जो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, फिर दौस आशिक अवान साहिबा साफ कह रही हैं कि हमें सेंटर में 70 सीट्स चाहिए, पंजाब में 40 चाहिए। उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि कोई स्मूथ लेजिस्लेशन, जिन चीज़ों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो सब हो सकेगा? मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आपने ये चंद लोगों ने ऊपर बैठ के तय करना है कि 70 सीटें आपकी 55 सीटें मलक की, मेरी जनाब अली वो वैगन के अंदर जो पीछे पायदान पे खड़े होने वाली सीट है वो भी मेरी नहीं है, तो फिर इंतखाबात क्यों करा रहे हैं आप? अगर ताकतवरों ने अनफॉर्चुनेटली हमारे में से किसी के भी पास इसका जवाब नहीं है कि ये फिर क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे वैसे आज ये बताएं कि आज के इजलास में पार्लिमानी बोर्ड का जो इजलास था, उसमें मरियम साहिबा और तहमीना दौलताना की क्यों हुई आपस में तलखी क्यों हुई? देखिए, तहमीना दौलताना साहिबा मुस्लिम लीग नून की उस टाइम थी जब मियां नवाज साहब भी मुस्लिम लीग में नहीं थे, 80s, ठीक है ना। और इनकी स्ट्रगल दौलताना खानदान की मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ढकी छुपी नहीं है, ठीक है। तहमीना आपा का मैं उनसे कभी खबरें के दौर में मिला था, उसके बाद मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल और उनकी पार्टी के साथ अटैचमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकते। वेरी डेडिकेटेड। कल की मरियम साहिबा अगर उनके खिताब के दौरान उनको ये कहेंगे आपने किया क्या हमारे लिए, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं मर जाऊं। ये जुमला सुने, उन्होंने कहा कि फिर मैं मर जाऊं, आपके लिए क्या करें, हम क्या नहीं करते। यानी आप बादशाह तमकनत आपकी देखें कि यार आप किसी को इज्जत देने पे तैयार नहीं। आज हमजा साहब नहीं शरीक हुए उस इजलास के अंदर, क्यों नहीं हुए? इतने बड़े इजलास में, पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, उसमें नहीं हुए। वजह क्या है कि आपके अंदर जो एक डिक्टेटर है, एक जुमला सिर्फ लूंगा फिर उसके बाद आप जुनैद साहब मलिक की तरफ चले जाइएगा, कि आपने जरा ब्रेक में ना मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो मखसूस नशिस्तों पे खवातीन की जो नॉमिनेशन है, सारे ख्वाजा आसिफ की फैमिली, ठीक है, कहीं पे मरियम औरंगजेब और उनकी वालदा जिसने वादे किए हुए और वो नहीं, ऑल इन द फैमिली, वो खवातीन। अच्छा, तो फिर चलें आप इसी बात को मैं आगे, अब इस बैगेज के साथ अगर मरियम को आगे का हम पंजाब का सीएम देख रहे हैं, जो बातें सुनने में आ रही हैं, पंजाब चला सकेंगी? देखे, फिर मेरी वही बात है, इस एटीट्यूड के साथ मैं वही कह रहा हूं कि मैं को क्यों चीख रहा हूं, मैं क्यों वो कर रहा हूं, मेरे क्या किसी से कोई जाती थोड़ी नहीं है ना। नहीं, लेकिन आप अपने ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ द पार्टी के साथ जैसे बिहेव करते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। मलिक साहब से अब 1 मिनट और लांगा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, मेरा माइक शुरू खराब हो गया था, तो वो खैर वो तो बहाना है, आप वैसे भी माशाल्लाह जब शुरू होते हैं तो
वो आपकी मेहरबानी बोलने दीजिए, खाकान अब्बासी साहब जैसे सीनियर आदमी सुलझा हुआ, चौधरी निसार ने आजाद हैसियत में ठीक है ना, पेपर क्यों छोड़ा? मैंने मुझे वो वीडियो याद है जिसमें खाकान अब्बासी साहब आगे चले गए थे तो मरियम ने उन्हें इस तरह इशारे से बुलाया, बिलावल एक दफा पकड़ के भी ले गई थी, हाँ, बिलावल नबी कबूल को धक्के देके और इतनी तज़ीक आमेज अंदाज में कहते चल जा, ठीक है। मैं ना किसी का हमायती नहीं हूं मलिक साहब, लेकिन मुझे फिर वो वीडियो भी याद आ जाती है जिसमें एक गार्ड वर्कर से कुछ करता है तो एक लीडर ने पीछे से आके उसे हाथ मार के कहा था कि ये क्या कर रहा है तू, वही जेल वाला जड़ा बंदा है। तो एटीट्यूड के फर्क होने चाहिए ना। आप जो अपनी लीडरशिप के साथ इस जाबराना अंदाज में बात कर रहे हैं, अवाम के साथ क्या करेंगे? अच्छा, बिल्कुल अगर एग्जैक्ट सीट्स का थोड़ा सा जायजा ले लें तो बिल्कुल मानसहरा का जो इलेक्शन है नवाज शरीफ का, वो उनके हक में ही नज़र आता है। थोड़ी सी मैंने उसकी हिस्ट्री देखी है, 8 इलेक्शंस में से 6 इलेक्शंस आज तक नून लीग जीती है, एक दफ़ा IGI के दौर में और उससे लेके अब तक। और उसकी बेसिक वजह कि मरियम सफ्दर के जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफ्दर, वो वहाँ पे बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। मेरे ख्याल है ये उनका दिया हुआ कॉन्फिडेंस है कि वो मानसहरा से खड़े हो रहे हैं। अब ये ऐसा ही आपके ऐसे ही अच्छा, अब वो इतनी कैलकुलेटेड मूव्स कर रहे हैं, एग्जैक्टली उनको पता है हमजा ने कहाँ से इलेक्शन लड़ना है। सेम गोज फॉर जरदारी साहब, उन्हें नवाब शाह का पता है। बिलावल का अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, वो डिसाइड कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब इतना डिसीजन मेकिंग का टाइम एक दो पार्टीज को मिल रहा है, फजलुर रहमान साहब ने भी सोच समझ लिया है। क्या लगता है आपको, चीज़ें डिसाइडेड हैं ऑलरेडी? देखिए, मेरा आर्गूमेंट ये है कि अभी अपना वो एक सर्वे में देख रहा था जो हमारे सारे ग्रुप में है, आप छोटा से का आर्गूमेंट ले लो, उस सर्वे में जो न्यूट्रल सर्वे है वो हर जगह जो आ रहा है PTA के हक में आ रहा है। नंबर 1 2, नंबर 2 नून। पंजाब की बात कर लेते हैं 140। मेरा जो आर्गूमेंट है कि ये एक स्ट्रेटजी है। अगर आप इस माइंड के साथ जाएंगे, डिफीटेड माइंड के साथ, डरे हुए कि हम ये अभी इलेक्शन होने हैं, बज़ाहिर आप सही कह रहे हो, उसमें फेयरनेस नहीं नज़र आ रही। मेरा पॉइंट है कि आपको मज़ीद रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, आपको अपनी एग्जिस्टेंस मज़ीद रखनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकली अगर आप वहाँ से मेंटली गिव अप कर गए तो दूसरा पोजीशन तो ऑटोमेटिकली पहली बन जाएगी। जो मेरा आर्गुमेंट है, आपको लगता है, सॉरी ऐड कर दूं मैं, फिर आप बात कर लीजिएगा, आपको नहीं लगता कि ये जो इलेक्शन से पहले इतने सर्वेज आ रहे हैं, इनको भी रोकना चाहिए? ये भी ओपिनियन मेकिंग के लिए प्री पोल रिगिंग में आते हैं। कौन करवा रहा है, कौन स्प्रेड कर रहा है? बड़ा ही खूबसूरत अपना आर्गूमेंट और बड़ा अच्छा आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट ये है कि फिर जिसके पास पैसे हैं, वो, अगर मैं एक पार्टी हूँ तो मेरे पास रिसोर्स है तो मैं अपने हक में सर्वे करा लूंगा, राना साहब अपने लिए करा लेंगे, अपने लिए करा लेंगे। आपका आर्गूमेंट सही है। और उसका एक, उससे जो इलेक्शन की स्पिरिट भी इससे खराब होती है। असल चीज तो वही है ना कि आपने जिस दिन इलेक्शन टाइम होता है, उस टाइम के बाद आप कैंपेन भी नहीं कर सकते। हम चले जाते हैं, चले मैं उस सर्वे को निकाल तो मैं कॉमन सेंस से मान लेता हूं कि PTA मोस्ट पावरफुल पार्टी है। अगर ये पार्टी जिस तरह उस पर प्रेशर डाला जा रहा है, अगर ये एग्जिट लेती है, डिप्रेस होती है, टूटती है, तो मैं राना से आर्गू नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर बाइकआउट को कर जाता है, अगर कोई सारे भाग जाते हैं, देखिए अगर आपने 10 वहां पे एप्लीकेट चले गए कि मुझे, आपको नहीं मिली सीट, उसको नहीं मिली, थर्ड को नहीं मिली, फोर्थ को नहीं मिली, ये पार्टी रहेगी तो इसी तरह आपकी जमहूरियत आगे जाएगी। मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं कि आइन मत करो, ये इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्शन को गलत करो। अगर यहाँ पे जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही, इसका मतलब है हमें ज्यादा जमहूरियत की जरूरत है, हमें ज्यादा आइन की जरूरत है, हमें ज्यादा इलेक्शन की जरूरत है। उसी तरह सारे एक्सपोज हो गए, इसी तरह हम चलेंगे। पाकिस्तान को सिर्फ प्रोसेस सही कर सकता है। जितने गंद में हम फंस गए हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी क्रॉस दी बोर्ड, और हमें सिर्फ अगर कोई चीज बचा सकती है वो प्रोसेस है। और आप एक गलत और इलेक्शन करें, उससे गलत इलेक्शन करें। मैं आप छोटी सी आपको बात कर दूं, ये हम दोनों विटनेस हैं। 77 में जुलाई में आपने भुट्टो की हुकूमत खत्म की। जरा आप कैलकुलेट करें, अगर 77 से 5 साल बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होते, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान एक डिफरेंट जनरेशन होती, मौजू डिफरेंट होते, हमारी साइंस डिफरेंट होती, हमारी सोच डिफरेंट होती, क्योंकि हमने प्रोसेस तोड़ा। वेल, प्रोसेस नहीं टूटना चाहिए, ये मेरा आर्गुमेंट है। कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वो एग्जैक्टली यही है। मैं पहले भी यही बात की, एवरी 5 ईयर्स आप मौका दें अवाम को कि जो पिछला 5 ईयर्स का स्कोर कार्ड है वो देखें। अगर आप उससे मुतमईन हैं तो आप उसी पार्टी को दोबारा वोट दे दें, और अगर नहीं है तो किसी और को दे दें। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक तो 5 साल पूरे नहीं होते, और जो पूरे नहीं होते वो उसके बीच में इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाती हैं कि वही आईनी मसाइल, कानूनी मसाइल, वो प्रेसिडेंट ले जाते हैं। कल ही मैं एक सर्वे पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली बड़े ऑप्टिमाइज्ड वे में ये बताया हुआ था कि अभी तक
कितने % सर्व कर रही हैं हमारी कोर्ट्स अशराफिया को और कितने % सर्व कर रही हैं, कितना उन्होंने जस्टिस प्रोवाइड किया कॉमन आदमी को। तो जो अशराफिया का टोल था वो था तकरीबन 80%। सारी कोर्ट्स इसी काम पे लगी हुई हैं, कभी किसी पिछले वज़ीर आज़म का केस, किसी नए वज़ीर आज़म का केस, और जहाँ पे वोट की इज़्ज़त का मामला है, जहाँ पे वोट की ऑथेंटिसिटी का मामला है, प्री पोल रिगिंग का मामला है, इसके लिए हमें फोरम्स ही समझ नहीं आ रहे कि हमने कहाँ जाना है। तो कॉन्टीन्यूटी, येस वी नीड कॉन्टीन्यूटी, but with some sense. Let's take a short break. वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और कल बलूचिस्तान इत्तेहाद काउंसिल का एक एहतजाज देखने में आया जिसमें पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज करती भी नज़र आई, उनके ऊपर वाटर कैनन भी यूज़ हुई, टीयर गैस भी हुई। उसके ऊपर कमेटी भी बना दी गई है और उसके ऊपर वज़ीर इत्तलात ने बात भी की है और उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो भी उस पर भी बात करते हैं। बट ऑप्टिक्स बहुत बुरे थे। यूँ लगता है कि हमारी स्टेट को औरतों और बच्चों को हैंडल करना नहीं आता, चाहे वो किसी गलती की बुनियाद पे, किसी गलत इत्तला की बुनियाद पे, किसी गलत फहमी की बुनियाद पे अगर आ ही गए थे एहतजाज करने, देयर इज़ अ वे टू टॉक टू पीपल। आप लोगों को बिठाएं, उनको एतमाद में लें। इस वक्त तो हमारे पास बड़ा गोल्डन चांस है टू विन द हार्ट ऑफ द बलोची पीपल। वाई? बिकॉज चीफ जस्टिस बलोचिस्तान के हैं, निगरान वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के हैं, चेयरमैन सेनेट बलोचिस्तान के हैं। इनमें से क्या कोई एक शख्स भी दस्तयाब नहीं हो सकता था उन लोगों से जाके बात करने के लिए? आपका एज अ स्टेट काम है, यू हैव टू लिसन टू द पीपल एंड लिसन वेल, और उसके बाद रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। हमारे यहाँ हमेशा रिएक्शन नज़र आता है और वो ऑप्टिक्स में भी बुरा होता है। उसका इंप्रेशन उन लोगों पे क्या पड़ा होगा, उन बच्चियों पे, उन ख़वातीन पे स्पेशली। एक एहतजाज ही तो था। क्यों इतना मसला है एहतजाज पाकिस्तान में? राना साहब, बड़ी ईजिली हैंडल हो सकता था। आखिर आज भी तो फवाद साहब कह रहे हैं कि हाँ बातचीत हो रही है और बीच में कोई गलत एलिमेंट्स घुस गए थे। अगर घुस गए थे, आप सेपरेट कर सकते हैं, पहले मैनेज कर सकते हैं लोगों को। देखिए, कल रात को जो भी हुआ, फिर जिस तरह उसकी वीडियोस बनी और फिर वो वीडियोस इस्तेमाल हुई और फिर वो तो नेगेटिवली भी यूज होती हैं। पाकिस्तान दुश्मन जो लोग हैं उनका एजेंडा तो पूरा हो गया। एब्सोल्युटली। उन्होंने तो उसको एक वो बना के और वो पता नहीं कहाँ कहाँ उसको वो कर दिया कि जी देखें वहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। तो क्या जो हमारे इदारे वहाँ पे इस सूरत हाल को टैकल कर रहे थे, उनको इस बात का एहसास नहीं था कि हमें इसे मिस हैंडल नहीं करना चाहिए? उनको टैक्टफुली भी हैंडल किया जा सकता था, उन्हें बुलवा के किसी जगह उनसे बात कर की जा सकती थी। मैं कह रहा हूँ गलत हैं वो, लेकिन रियासत का काम है पेशेंस, सब्र, ठीक है ना? उसे इस तरह रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। और वो जो बालाच है और बाकी लोग हैं जो उनके असल चेहरे हैं वो आप कौम को दिखा दें कि जी ये असल चेहरे हैं, ठीक है, ताकि कौम को क्लियर हो। लेकिन आप उसे डील करें, हैंडल करें प्रॉपर तरीके से। और देखें, आपने बताया कि चीफ जस्टिस, वजीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वजीर दाखिला सब वहीं से हैं। वजीर आज़म साहब दुबई जाने का कि अब कहाँ गए वो? वहाँ तो उनके पास टाइम है। कुवैत गए हैं? कुवैत जाने का उनके पास टाइम है, कॉलेजेस में जाने का उनके पास टाइम है, बच्चों के साथ मीडिया टॉक्स के लिए, उनके पास टाइम है, ठीक है। तो क्या वो 5 मिनट निकाल के अगर उन लोगों के पास जाके बलोची में उनसे बात करके कहते कि आप जो ये एहसास महरूमी का एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान का वजीर आज़म तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। 100 लोग थे, 100 लोगों को पार्लियामेंट लॉजेस में बिठा के चाय पिलाते, खाना खिलाते, इस सर्दी में उनके ऊपर पानी फेंकने के बजाय, तो मसला हल हो जाता। और दूसरी चीज़ ये देखें, वजीर आज़म हमारे जो हैं वो मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन द वे ही इज डीलिंग विद इश्यूज, वो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार ये कैसा इंतखाब है। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा कहता है इया का नाबदू व इया का नस्तईन, तो आप कहते हैं कि जी मुझे तुम्हारे माइंडसेट का पता चल गया है। अच्छा, ये तो ऐसे ही है जैसे मलिक साहब के हाज़ा मिन फजले रब्बी, तो मैं कहूँ अच्छा तुम नवाज शरीफ दे ना ले गयो, ठीक है ना? तो मतलब अगर आपने कुरानी आयात की बेस पे अब कैटेगराइज करना है लोगों भाई, इया का नाबदू व इया का नस्तईन तो हर मुसलमान हर कोई बोलता है, नमाज पढ़ते हुए बार बार बोलता है। ये किसी माइंडसेट का तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप किसी बच्चे की बात को किसी से जाके जोड़ देते हैं, ठीक है ना, कि ये तो इमरान खान का आदमी, तो मेरा ख्याल है आपको मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। इया का नाबदू व इया का नस्तईन 24 करोड़ लोगों का हमारा नस्बुल ऐन है।
तो और फिर इस तरह के वजीर आजम साहब एक मुझे प्राइम मिनिस्टर लग ही नहीं रहे, वो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बंदा मेले में आ जाता है ना और वो कहता है कि लूट ले मौज बहार, वो कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि कल का जो इवेंट था उसको ग्रेसफुली डील किया जा सकता था। अच्छा, हम हमेशा ये बात करते हैं कि फलां चीज़ को हैंडल किया जा सकता था, ये मसला हैंडल हो सकता था, लेकिन हमारी स्टेट को लगता है ये बात समझ नहीं आती। अब ठीक है, उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज सबको इजाज़त है। कहाँ इजाजत है? हम सब देख रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, आप बात कर ही नहीं सकते। मेरा ख्याल आप ये मासूमाना सच पॉइंट है कि इनको ये सोल्यूशन चाहते नहीं है। देखिए, आप कोई मैट्रिक पास बंदे के पास चलिए, दुनिया में ये वैसे तो 2-2 घंटे इंग्लिश बोलते हैं। मुझे आप बता दें, रियासत का बुनियादी काम होता है कि कोई चीज़ होने लगी है, हमारा वतीरा क्या है? हमारा वतीरा इंफॉर्मेशन भी होती है। ये आपके मुल्क में 37 से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और अल्लाह का शुक्र है आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसी है। मैं आपको कोई छुपी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, दुनिया प्राइड करती है कि आपके पास ये, और उस मुल्क की हुकूमत का ये हाल है कि वो पाकिस्तान का एक्सट्रीम है बलूचिस्तान, पाँव है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का सारा इस्लामाबाद, वो वहां से आगे हैं। 1700 किलोमीटर भी नहीं हमें पता चला, वो डी चौक भी नहीं। आप तो जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, वो कह रहे हैं, फवाद हसन फवाद कह रहे हैं कि वो 23 रोज से मुजाहिरीन प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए सर्दी में। अब 23 रोज से जो लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप उनको एनालाइज नहीं कर सके इनमें कौन से ऐसे हैं जो कि कोई गलत एलिमेंट बीच में नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं? ना असल वो जो पाकिस्तानी हुकूमत है, वो असल में आपको फिक्रा बताऊं, जो मुझे लगा कि अल्लाह का शुक्र है हमने कसम खाई हुई है, हमारी हुकूमतें हमने नहीं बदलना। जो मेरा बचपन था उस तरह हर वाकये के पीछे इंडिया का हाथ निकल आता था, और उससे पहले भी जब मैं बहुत छोटा था कभी कभी इसराइल का भी हाथ निकल आता था। अब थोड़ा सा हमने वो हाथ, उन्हें वो फरमा रहे हैं कि कुछ मुकामी लोग थे, उन्होंने चेहरे ढांपे हुए थे। ये मेरे फवाद साहब की स्टेटमेंट है कि यानी कि मैं अब नाम नहीं लेता, वो इशारा की तरह था, समझ भी आ गई। वो कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ कुछ मुकामी लोग थे, मतलब ये है कि वो पंजाबी थे, ये इस्लामाबाद से थे, और चंद मकामी अफराद ने मसाइल क्यों छुपाए हुए थे? वो इसीलिए ना वो समझो ना, वो एक पार्टी की तरफ बेसिकली, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी इसलिए मैं नाम नहीं लेता, मगर वो मुझे ये हिंट दे रहे हैं कि यार सोचो कि इस सिचुएशन को भी पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने अब लास्ट जो है कि वजीर आजम को गोल्ड मेडल इस बात के बनता है कि 23 दिन भी नजर नहीं आए, हंगामा भी हो गया, जिस तरह जनाब ने फरमाया, दुनिया में जग घसाई भी मारी होगी, सोशल मीडिया पे भी सारा कुछ हो गया। वो पुराना मुझे सादत चले, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, और शॉर्टली सिर्फ इतना कहूंगी कि हमेशा जब मसला हाथ से निकल जाता है उसके बाद एक कमेटी ज़रूर बनती है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब कह रहे हैं कि हमने मुजाहिरीन के मसाइल के हल के लिए कमेटी, बाइख्तियार कमेटी बना दी है। ये कमेटी कब निकलेगी, ये कमेटी कब कुछ करके दिखाएगी, वो हमें 75-76 ईयर्स में मालूम है। लेकिन जो आपने कल सलूक किया है वो पूरी दुनिया ने देखा। कोई इस डिटेल में नहीं जाएगा कि ये क्यों हुआ, मिस हैंडल हो गया, क्या हो गया। ऑलरेडी दुश्मन तैयार बैठा है हर तरफ से अटैक करने के लिए, हम खुद उन्हें मौका प्रोवाइड करते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।